जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए को 4% बढ़ा करके 50% कर दिया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सातवें पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर डीए जब 50% होगा तो कौन कौन से अलाउंसेस हैं जिनमें बढ़ोतरी होने वाली है और ये बढ़ोतरी कब से इफेक्टिव होने होगी। तो ऐसे तमाम सवालों को मैंने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार डीए की गणना कैसे करती है, यानी डीए की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है। उसके बाद में हम जानेंगे कि डीए अब 50% हो गया है तो कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डीए की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। डीए यानी महंगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो होता है उसके द्वारा एक एआईसीपीआईएन नंबर जारी किया जाता है और उसके बेसिस पर डीए का कैलकुलेशन होता है। तो अभी हम जनवरी 2024 को जो डीए का रेट 50% किया गया है उसका कैलकुलेशन कैसे आया है उसको जानेंगे और उसके बाद में दूसरे अलाउंसेस जो बढ़ने वाले हैं उनको जानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एआईसीपीआई नंबर पिछले 12 महीनों के, जो भी है जिस महीने में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पिछले 12 महीने हमको देखने होंगे। तो लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जो एआईसीपीआई नंबर है वो हर महीने उपलब्ध कराए जाते हैं और उस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दे रहा हूं, जहां से जाकर के आप उस वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिछले 12 महीनों के बेस ईयर 2016 के बेसिस पर एआईसीपीआई नंबर है। अब ये जो बेस ईयर 2016 है उससे पहले ओल्ड सीरीज जिसके लिए बेस ईयर 2001 था, तो उसके बेसिस पर हमको क्योंकि बेस ईयर के लिए जो एवरेज है वो ओल्ड सीरीज में था, तो एक लिंकिंग फैक्टर है उससे इसको मल्टीप्लाई करके हमको ओल्ड सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी स्क्रीन पर आप देख लीजिए 2.88 वो लिंकिंग फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करने पर हमको ओल्ड सीरीज के नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो पिछले 12 महीनों का जो ओल्ड एआईसीपीआई नंबर है ओल्ड सीरीज में उसका एवरेज आता है 392.832 और बेस ईयर 2016 के लिए जो एआईसीपीआई नंबर का एवरेज था वो था 261.4। अब हम इनका अंतर निकालेंगे जिससे हमें महंगाई के बढ़ोतरी के बारे में पता चलेगा और उसे बेस ईयर के साथ रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये कि पिछले 12 महीनों के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में से जो एवरेज है उसमें से बेस ईयर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को के एवरेज को घटा देंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें बेस ईयर के जो एवरेज है एआईसीपीआई नंबर का उससे भाग दे देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें डीए का करंट जिस मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस मंथ के लिए डीए का रेट हमें पता चल जाएगा। हालांकि सरकार इसे 2 ही बार रिवाइज करती है, हर माह ये रिवीजन नहीं होता है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हमें जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पर डीए प्राप्त हुआ है 50.28%। तो सरकार ने 50% की घोषणा ऑलरेडी कर दी है और रिवाइज्ड डीए के भुगतान के लिए ऑलरेडी आदेश भारत सरकार और रेलवे बोर्ड के द्वारा भी जारी कर दिए गए हैं। आइए अब जानते हैं 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो डीए के 50% होने पर बढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के चैप्टर 8 में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। तो हम आगे वेतन आयोग के जो चैप्टर में लिखा है उसको संदर्भ के तौर पर रखेंगे और जो वेतन आयोग की रिपोर्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम इस वीडियो में केवल रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये अलाउंसेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अधिकांश रेलवे कर्मचारियों को इन 6 अलाउंसेस का बेनिफिट मिलता है जो डीए के 50% होने पर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है एनएचए यानी नेशनल हॉलीडे अलाउंस, दूसरे नंबर पर आता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, तीसरे नंबर पर आता है ट्रेवलिंग अलाउंस, चौथे नंबर पर सीटीजी यानी कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट, पांचवें नंबर पर ड्रेस अलाउंस और छठे नंबर पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। इनके अलावा ग्रेचुइटी की सीलिंग लिमिट को भी डीए 50% की बढ़ोतरी होने पर बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन 7वें वेतन आयोग में की गई थी।
तो हम सभी पर एक एक करके बात करेंगे कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है और क्या रिकमेंडेशंस थी, और इन बढ़ी हुई दरों का भुगतान कब से होगा, ये आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जानने के लिए मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस प्रकार की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक अलाउंस को पकड़ करके। तो नंबर 1 पर हमारा था नेशनल हॉलीडे अलाउंस यानी एनएचए। तो 7वें वेतन आयोग के पैरा नंबर 8.6.11 में नॉन गेजेटेड स्टाफ को मिलने वाले एनएचए की दरों के बारे में कहा गया था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद अगले पैरा में कहा गया था कि जब डीए 50% बढ़ जाएगा तो ये जो दरें हैं इनमें भी 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो जो बढ़ी हुई दरें हैं वो भी आप अलग अलग लेवल्स के लिए मैंने एक टेबल बना करके डाल दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर था हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 30 दिसंबर 2022 को एक मेमोरेंडम जारी किया गया था, और इस मेमोरेंडम के पैरा नंबर 2 में कहा गया था कि जब डीए 50% हो जाएगा तब एचआरए की दरें एक्स क्लास सिटी में 30%, वाई क्लास सिटी में 20% और जेड क्लास सिटी में 10% हो जाएगी। तीसरे नंबर पर था ट्रैवलिंग अलाउंस यानी टीए। तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा नंबर 8.15.15 में टेबल नंबर 1 में टीए की रेट दी गई है, और उसके नीचे कहा गया था कि जब डीए 50% क्रॉस करेगा तो ये जो लमसम अमाउंट टीए के रूप में मिलेगा इसमें भी 25% की बढ़ोतरी की जाए। तो बढ़े हुए टीए की दर मैंने अलग अलग लेवल्स के लिए कैलकुलेट करके इस टेबल में डाल दी है। आप स्क्रीन पर पूरा टेबल देख सकते हैं, आप अपने लेवल्स के हिसाब से अपने रेट को देख सकते हैं कि आपको किस रेट पर अब डीए मिलने वाला है। नेक्स्ट था हमारा सीटीजी यानी कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट। ये तब मिलता है जब ट्रांसफर होता है। तो ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा नंबर 8.15.41 के सी पॉइंट में कहा गया था कि जब डीए 50% बढ़ेगा तो सीटीजी भी 25% बढ़ जाएगा। 5वें नंबर पर ड्रेस अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस के बारे में पैरा नंबर 8.16.14 में दिया गया है, यानी जब डीए 50% बढ़ेगा, कभी भी 50% की बढ़ोतरी होगी तो ड्रेस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ड्रेस अलाउंस की कैलकुलेशन आपको जो मिलता है उसमें आप 25% ऐड करके इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगले नंबर पर था बहुत महत्वपूर्ण अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा नंबर 8.17.17 में कहा गया है कि जब डीए 50% बढ़ेगा तब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को भी 25% बढ़ाया जाएगा। तो अब जो नई रेट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की वो 2812 रुपये प्रति माह और हॉस्टल सब्सिडी की 8437 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर्मचारियों को दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे भी अलाउंसेज हैं जो डीए 50% होने पर रिवाइज होने वाले हैं, जैसे एजुकेशन ग्रांट, नर्सिंग अलाउंस आदि इत्यादि, लेकिन इनमें भी रिवीजन होगा। लेकिन मैं इस वजह से इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अधिकांश रेलवे कर्मचारियों को इनका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये आता है कि ये जो बढ़ी हुई दर है इनके बेसिस पर डीए का इन अलाउंसेस का जो न्यू रेट है उसका भुगतान कब से किया जाएगा। तो 7वें वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशंस है उसमें कहा गया है कि जब डीए 50% क्रॉस होगा तब से इन दरों का भुगतान होगा। इसका मतलब यह है कि जब जो 50% डीए है वो जनवरी 2024 में हुआ है, तो जनवरी 2024 से ये आपका जो ये अलाउंसेस है जो रिवीजन है वो मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बट है, लेकिन ये है कि ये अलाउंसेस का भुगतान, बढ़ी हुई दरों का भुगतान तब किया जाएगा तब सरकार के द्वारा मेमोरेंडम इश्यू किया जाएगा, और जब ये मेमोरेंडम इश्यू किया जाएगा तब से ही इन दरों का भुगतान होगा। तो सारी चीजें सरकार के ऊपर निर्भर करती है। जब भी इस संबंध में कोई नया आदेश आएगा तो हम आपके लिए इस चैनल पर तुरंत वीडियो लेकर आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और आपका कोई भी प्यारा सा जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।